जिंदगी एक सफ़र है जिसमें हम सभी अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ चलते हैं और ये सफ़र हमें कई तरह के अनुभव से गुजरने का मौका देता है जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी सफ़र में हमारी एक ऐसी ख्वाहिश होती है जो हमें सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करती है, और वो है एक घर। क्योंकि ये घर न सिर्फ एक इमारत है बल्कि अपने सपनों और आशाओं का द्वार है जो हमारी आवश्यकताओं का आदान प्रदान करने, सुख शांति की स्थानीयता और परिवार के साथीपन का प्रतीक है। एक घर खरीदना अपने सपनों की प्राथमिकता को पूरा करने का सपना होता है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि आप जल्दबाजी में आकर अपने बजट अनुसार कुछ भी खरीद लें और जाने अनजाने में ऐसी जगह अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगा दें जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर दे। क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में जब तेजी होती है तब हर इंसान यही समझता है कि भविष्य में शायद कोई प्रॉपर्टी मेरे हाथ आए ना आए, इसलिए कुछ भी सस्ता देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। और ऐसी स्थिति में ही अक्सर लोग धोखा खाते हैं, और आप भी ऐसे धोखों से बचें, इसलिए समय समय पर मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता हूं जो आपको जागरूक करें। क्योंकि यदि आप आज के समय में भी 50-60 लाख के प्लॉट्स और मकान खरीदने की उम्मीद रखते हैं तो यकीनन आप खुद को और अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। मगर उम्मीद और आवश्यकता वो चीज़ है जिसमें हम सभी धोखे भूल जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे पर धड़ल्ले से बिक रहे सस्ते प्लॉट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं गेटेड सोसाइटी में कट रहे सस्ते प्लॉट्स के बारे में। नोएडा में सस्ते दामों में जमीन लेने का तो हर इंसान का सपना होता है, मगर सपने और हकीकत में बहुत अंतर होता है। इसलिए जो लोग हकीकत को जाने बिना सिर्फ सपनों पर ही ध्यान देते हैं, वो लोग प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत बड़े धोखे का शिकार होते हैं। पिछले 1 से 1.5 साल में नोएडा में प्लॉट की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बहुत से लोग प्लॉट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और मार्केट में बैठे प्रॉपर्टी डीलर्स ये भली भांति जानते हैं। इसलिए वो समय समय पर किसानों से खेती और ग्राम पंचायत की जमीन लेकर गरीब लोगों को बेच देते हैं, और गरीब लोग भी ये जाने बिना कि प्लॉट सही है या नहीं, ऐसे प्लॉट्स खरीद लेते हैं और अपना घर भी बना लेते हैं। मगर इसके बाद ऐसे प्लॉट्स पर पहुंचता है अथॉरिटी का बुलडोजर, और उन गरीबों का सपना पल भर में टूट कर बिखर जाता है जिन्होंने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई इन प्लॉट्स को खरीदने में लगाई थी। नोएडा के कई इलाकों में इस तरह की प्लॉटिंग चलती रहती है, मगर नोएडा के डूब क्षेत्र में इस तरह के अतिक्रमण और इलीगल प्लॉटिंग के सबसे अधिक मामले हैं, और यहाँ हर दूसरे दिन घर तोड़ने की कार्रवाई चलती रहती है। ये रियल एस्टेट है जनाब, यहाँ बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी लोग सस्ते प्लॉट्स खरीदने के चक्कर में धोखा खा जाते हैं और बाद में फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि इस प्रकार की नौबत आने तक इंतजार ही क्यों किया जाता है। आखिर अतिक्रमण होने के समय में ही क्यों नहीं रोक लगाई जाती। और इसका मुख्य कारण प्रशासन की गलत नीति है, जिसके कारण यहाँ कोई भी कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करके उसकी रजिस्ट्री करा देता है, और खरीदारों को ये लगता है कि ये प्लॉट घर बनाने के लिए वैध है, तभी इस पर रजिस्ट्री हो रही है। मगर ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि रजिस्ट्री तो कृषि भूमि पर भी की जा सकती है, और रजिस्ट्री या लोन होने के कारण आप प्लॉट या विलास को वैध न समझें। हालांकि अवैध जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो रही है, इस सवाल का जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है, और इन्हीं गलत नीतियों का फ़ायदा उठाते हुए मार्केट में बैठे कुछ लोग इलीगल प्लॉटिंग करते रहते हैं और उनको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट भी करते रहते हैं। सोशल मीडिया में ऐसे प्रमोटर्स फ्री होल्ड प्लॉट्स बोलकर इन प्लॉट्स की मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के दिमाग में बस फ्री होल्ड प्लॉट्स ही घुसा रहता है। जबकि ये बात भी मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि नोएडा में फ्री होल्ड प्लॉट्स इलीगल होते हैं, यहाँ केवल लीज होल्ड प्लॉट्स ही मान्य हैं। जिस प्रकार हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, उसी प्रकार यूट्यूब पर भी पाया जाने वाला हर चैनल प्रॉपर्टी दुनिया की तरह निष्पक्ष नहीं होता, जो आपको जागरूक करने के साथ साथ आपका निवेश भी सही दिशा में कराए। आज की स्थिति को देखते हुए नोएडा एक्सप्रेसवे का भविष्य बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, और इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक संख्या में इलीगल प्लॉटिंग होती नजर आएगी, जिसमें सेक्टर 146
और सेक्टर 148 प्रमुख हैं और बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स को आप यहाँ गेटेड सोसाइटी में सबसे सस्ता प्लॉट बेचते हुए नजर आएंगे, मगर ये सभी प्लॉट्स उन इलीगल प्लॉटिंग का हिस्सा हैं जिनके बारे में मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ। नोएडा में दो ही तरह के प्लॉट्स लीगल होते हैं, पहले वो जो अथॉरिटी द्वारा आवंटित किए जाते हैं और दूसरे वो जो रेरा अप्रूव्ड होते हैं, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर को प्लॉटिंग करने के लिए प्रोजेक्ट का रेरा लेना जरूरी होता है। मगर जो सस्ते प्लॉट्स आप प्राइवेट बिल्डर द्वारा नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में देखते हैं, उनका ना ही रेरा होता है और ना ही उनके नक्शे अथॉरिटी से पास होते हैं। और उसके पीछे का कारण है कि यदि वो प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल लेते हैं तो उनको नक्शे भी अथॉरिटी से पास करवाने होंगे, जिसके लिए उनको और अधिक पैसा उस प्रोजेक्ट पर लगाना होगा। और यदि वो ऐसा करते हैं तो वो लोगों को सस्ते प्लॉट्स दिखाकर नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग तो ऐसे प्लॉट्स की तरफ केवल सस्ते देखकर ही आकर्षित होते हैं। अपने सपनों के घर पाने का तो हर किसी का सपना होता है, मगर हो सकता है आपका ये सपना आर्थिक स्थिति के कारण अभी भी अधूरा हो। मगर आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इसे पाने के कई विकल्प मौजूद हैं जिनका उपयोग करके आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। मगर धोखे में आकर कभी भी ऐसे फ्री होल्ड प्लॉट खरीदने की गलती बिल्कुल ना करें, फिर चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या फिर यमुना एक्सप्रेसवे। जय हिंद।